Hello everyone. So let's talk about the strategy for the upcoming 90 days. जहां पर अगर आप एक right strategy follow कर लोगे, that is मेरी बताई हुई strategy follow कर लोगे, तो you can also score 90 plus marks in your UGC NET June 2026 attempt. So क्या है वो strategy? Let's get into it. But before that, myself Gulshan Akhtar and I am your paper 1 faculty. एंड मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर करती हूँ फॉर पेपर 1 ऑल द 10 यूनिट्स। आप मेरी क्लासेस यूट्यूब पे देख सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ अबाउट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड हाउ यू शुड टारगेट दिस पेपर, जिससे कि आपके इस अटेम्प्ट में 90 प्लस मार्क्स आ जाएं। नाउ इज इट पॉसिबल? तो यस इट इज पॉसिबल, हमारे स्टूडेंट्स ने किया है। टाइम क्या 3 महीने में हमारा हो सकता है? तो यस इट इज पॉसिबल एंड वही स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो चलें लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है फॉर द अपकमिंग 90 डेज। सो जैसा कि आपको मालूम है अब आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को है 3 मंथ्स, राइट? 3 महीने, दैट इज 90 डेज। अगर हम इस 90 डेज या 3 महीने की बात करें तो हमारे पास रफली 12 वीक्स हैं, ठीक है? हमारे पास 12 हफ्ते हैं और इस 12 हफ्ते में हम क्या कुछ कर सकते हैं और हमें कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आपकी जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, इसके अंदर होते हैं 10 यूनिट्स। इन 10 यूनिट्स को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो आपके 10 यूनिट्स में से कुछ थ्योरेटिकल यूनिट्स बनते हैं एंड कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स के अंदर आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, we have maths, we have DI, data interpretation. Then theoretical units में आपका आता है teaching aptitude, we have research aptitude, we have communication, logical reasoning, we have ICT का कुछ पोर्शन आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी जाएगा। ऑल्सो रिसर्च के अंदर भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं, सब पूरा का पूरा यूनिट आपका प्रैक्टिकल नहीं है, बट इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जहां से थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है। वी हैव हायर एजुकेशन एंड वी हैव PDE। मतलब अगर मैं थ्योरी के यूनिट्स की बात करूं तो वी हैव 7 यूनिट्स। एंड प्रैक्टिकल जो यूनिट है ना, आपको उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना है। अब से लेके पूरे आपके जून तक आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली 30 मिनट्स भी दे रहे हो प्रैक्टिस का, यस 30 मिनट्स डेली अगर आप रोज इसको दे रहे हो, सो आपके ये 3 यूनिट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, 3 यूनिट्स आपके कवर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सो आपको करना बस ये है कि आप 30 मिनट्स के लिए डेली मैथ्स DI की प्रैक्टिस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर वीकेंड पे आप कम से कम 2-3 कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करोगे। सो अभी से लेके यू हैव 12 वीक्स, जिसमें हर वीकेंड पे 2-3 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। रही बात मैथ्स और DI की, तो आपको 30 मिनट्स रोज निकालने हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। अब आपके 3 यूनिट्स तो डन हो गए, 7 यूनिट्स की हम बात करते हैं। तो 7 यूनिट्स हमारे पास हैं 12 वीक्स। सो हम 7 यूनिट्स के लिए फॉर एवरी यूनिट हम एक हफ्ता रख लेते हैं, एक वीक रख लेते हैं। तो आपके 7 वीक्स कंज्यूम हो जाएंगे। नाउ अब इस एक हफ्ते के अंदर आपको करना क्या है? आपको जो भी यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उठा रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड उठा रहे हो, तो आपको वो यूनिट पूरी पढ़नी है। यस सो अब इतना आसान भी नहीं है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको पूरा ये 3 महीना देना है, डे इन डे आउट देना है अपना। एंड आपको टारगेट रखना है कि मैं एक हफ्ते के अंदर एक यूनिट अपनी कंप्लीट करने वाली हूँ। टाइम लगेगा, काफी मेहनत लगेगी, आप रिसोर्सेज देखो, वीडियोस देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और प्रैक्टिस करो। सो दिस इज हाउ यू विल बी कवरिंग योर एंटायर यूनिट इन 1 वीक। आपको वीडियोस देखनी होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, क्वेश्चंस लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से लगाना, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि क्या जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ रही हूँ उसके बेसिस पे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो आपको हर हफ्ते एक यूनिट कंप्लीट करनी है। तो 7 वीक्स में आपके जो 7 यूनिट्स हैं पेपर 1 के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट अबाउट द 5 वीक्स जो हमारे पास रह रहे हैं। तो ये जो 5 हफ्ते हैं ना, ये मत सोचना कि अभी हमारे पास एक्स्ट्रा बैलेंस में है तो हम यहाँ पर अगर कम कर रहे हैं तो हम इधर कोप कर लेंगे, नहीं। ये आपको लास्ट का जो टाइम रखना है वो प्रैक्टिस के लिए रखना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज्यादा रिविजन करोगे, उतना आप ये मानो कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे।
अगर हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं बट प्रैक्टिस नहीं करा है तो आप कभी भी इतना हाई स्कोर नहीं कर सकते हो। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके मार्क्स बढ़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट एवरी स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ नोज कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड जिनका नेट हो जाता है वो बोलते हैं जेआरएफ नहीं हो रहा है, कमी प्रैक्टिस की होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, तो हमारा जो एग्जाम है वो थ्योरी एग्जाम है ही नहीं, वो प्रैक्टिकल मतलब आपके एनालिटिकल पावर को चेक करता है। तो एनालिटिकल पावर के लिए यू हैव टू ब्रश अप योर एनालिटिकल पावर, क्वेश्चंस लगाना होगा। तो आपको ये 5 वीक्स जो बचे हैं इसमें आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स करने, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ यू हैव टू डू रिविजन। अब आप बोलोगे मैम पेपर 2 का क्या, पेपर 1 अगर हम इतना टाइम दे रहे हैं तो हाउ वील मैनेज आ पेपर 2। तो आपको पेपर 2 के लिए भी यही सेम स्ट्रैटेजी रखनी है, आपको एक हफ्ते के अंदर पेपर 2 भी मैनेज करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने टाइम को, पूरे दिन के टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। हाफ पार्ट यू हैव टू गिव टू पेपर 1, हाफ यू हैव टू गिव टू पेपर 2। मैंने भी किया है, स्टूडेंट्स ने किया है ना, आप भी कर सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो ना पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर पाएंगे पेपर 2 पेपर 1 मैनेज, आप करके देखो, होगा। बस एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की हमको जरूरत है कि मुझे करना है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा। आप ये सोचो मैं सब कुछ करने के साथ साथ फोन भी यूज कर रही हूँ, मैं साथ में जो है घूमना फिरना भी कर रही हूँ, फिर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। आपको बाकी सारी चीजें बिल्कुल गिव अप करनी होगी। फोन सिर्फ तभी यूज करो जब आपको पढ़ाई करनी है, फोन का यूज किसी और पर्पज के लिए मत करो। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स जस्ट बी सीरियस, बी फोकस्ड, यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो ये आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, आपका ये टाइम टेबल रहने वाला है। फॉर द नेक्स्ट 7 वीक्स आपको करने हैं 7 यूनिट्स ऑफ पेपर 1। आपकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो पूरे 12 वीक्स के लिए चलेगी, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 वीक यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अब आप ये भी कर सकते हो, जैसे कई बार होता है ना, थ्योरी पढ़ लिया, बोर हो गए, अब फिर से नई थ्योरी शुरू करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उसमें से कुछ दिन, जैसे आपके पास 5 वीक्स एक्स्ट्रा है, तो उसमें से 2-3 दिन आपने रख लिया कि अब मैं प्योरली प्रैक्टिस करूंगी, फिर और रिविजन करूंगी, फिर मैं नई यूनिट स्टार्ट करूंगी। तो आप इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो वट एवर वे इट सूट्स, यू हैव टू फॉलो दिस, एंड ये आपका 12 वीक का टाइम टेबल रहने वाला है। अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे तो पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट भी होंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी आपके साथ में कवर हो जाएंगी, थ्योरी भी होगा, एंड यू कैन अचीव 90+ मार्क्स। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आपको इस वीडियो से एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिला होगा कि यस वी कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट एक चीज ध्यान रखना, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है, और मेहनत अगर जिसने कर ली ना तो उसको जरूर रिजल्ट मिलता है। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक? तो मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी, आप मेहनत करो, यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स। दैट वाज इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल. Do let me know in the comments. We'll meet you all very soon in another such video. Thank you.